गर्व से ऊंचा सिर, आंखों में अश्रु और आहदित हृदय, कुछ ऐसी मनोदशा थी श्रेया की आज। आईएएस परीक्षा में देश में तीसरी रैंक आई थी उसकी। एक तरफ जहां स्वयं को गर्वान्वित महसूस कर रही थी, वहीं दूसरी ओर इस संघर्ष यात्रा के अतीत के कुछ पन्नों में खो चुकी थी। 3 बेटियों के बाद पुत्र की बाट जोहते माता पिता की चौथी संतान थी श्रेया। मानो पुत्री जन्म लेकर कोई गुनाह कर दिया। हमेशा पिता के स्नेह को तरसती रही। याद है कैसे देवराज चाचा के समक्ष एक दिन पापा झल्ला उठे, चौथी संतान भी बेटी, हे ईश्वर, इससे अच्छा तो बे औलाद रखता मुझे। पिता की उपेक्षा और माँ के अल्प स्नेह के बीच श्रेया बचपन से ही होनहार छात्रा रही। 12वीं की परीक्षा और फिर छात्रवृत्ति प्रतिभा चयन परीक्षा में प्रदेश में अव्वल आई थी। प्रदेश के श्रेष्ठ आर्ट्स कॉलेज में दाखिले का अवसर मिला, किंतु पापा की उपेक्षा फिर आड़े आई। लड़कियां पढ़ लिख कर करेंगी क्या, जाना तो उन्हें पराए घर ही है। ऐसे तानों के मध्य जैसे तैसे दाखिला ले पाई थी कॉलेज में। मेधावी श्रेया कॉलेज में भी सदैव अव्वल रही। अंतिम वर्ष की पढ़ाई के साथ ही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारियों में जुट गई थी, किंतु परिवार वालों को मानो बोझ प्रतीत हो रही थी। इसलिए आनन फानन में घर वालों ने लेफ्टिनेंट पद पर कार्यरत मोहित से उसकी शादी तय कर दी। श्रेया के सपनों की उड़ान को मानो विराम लग गया। शादी टालने की सारी कोशिशें नाकाम गईं और दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। मोहित सहयोगी प्रवृत्ति के थे, अतः श्रेया ने एक दिन मौका देखकर सिविल अधिकारी बनने के सपने के बारे में उन्हें बता दिया। फूली न समाई थी जब पति ने उसे पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। श्रेया के हौसलों को फिर से पंख लग गए और वो पूरी तल्लीनता से परीक्षा की तैयारियों में जुट गई। पति सीमा पर तैनाती की वजह से बाहर रहते, किंतु श्रेया के सपने के प्रति उनका योगदान निस्वार्थ था। उस दिन जब श्रेया को ये पता चला कि जल्द ही वह मातृत्व सुख प्राप्त करने वाली है, आनंद से उसके पैर पर जमीन नहीं थम रही थी। पति को खुशखबरी देते वक्त शर्म से लाल हो गई थी, किंतु दूसरी तरफ इस बात की भी चिंता थी कि अब सिविल सेवा परीक्षा का क्या। श्रेया की आंखों की पुतली बनकर नन्ही जानवी उसकी जिंदगी में आई। ममता का आंगन किलकारियों से गूंज उठा। मोहित भी आए थे पुत्री के जन्म पर। तब श्रेया ने मोहित से अपने अंदर दबी सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने की इच्छा पुनः जाहिर की। 6 महीने रह गए थे परीक्षा को, किंतु उसने स्वयं पर पूर्ण विश्वास था और मोहित को उसकी काबिलियत पर। श्रेया पति के सहयोग से पुनः परीक्षा की तैयारियों में जुट गई। समस्या थी तो नन्ही जानवी। मोहित के बाहर होने की वजह से जानवी श्रेया की जिम्मेदारी थी। ऐसे में परीक्षा में सम्मिलित हो पाना कहाँ संभव था। 1 मास का समय शेष था, तो क्या माँ के कर्तव्यों से बंधी श्रेया परीक्षा से वंचित रह जाएगी। आखिरकार सरकार द्वारा मातृत्व कल्याण की दिशा में उठाए कुछ कदमों और मोहित के अथक प्रयासों के बाद परीक्षार्थी श्रेया को नवजाता जाह्नवी को साथ लेकर परीक्षा दे सकने की अनुमति मिल गई। मोहित का ये कर्ज श्रेया शायद जिंदगी भर न चुका सके। अंततः एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बना देश, जब श्रेया ने देश की ऐसी प्रथम महिला प्रतिभागी के तौर पर सिविल सेवा परीक्षा दी जिसे अपनी नवजाता पुत्री के साथ परीक्षा देने की अनुमति मिली। और आज सुखद परिणाम देख भाव विभोर थी श्रेया। पिताजी का भी कॉल आया था। क्षमा मांगते हुए पापा अपनी अवसर बिटिया के लिए सिर्फ इतना बोल सके थे, ईश्वर अगले जन्म क्या, हर एक जन्म मुझे तुझ जैसी ही बिटिया दे। आज आशीर्वाद में उठ गए थे वो हाथ जिन्हें था कभी उसकी पैदाइश पर ऐतराज। नन्ही जानवी अपने अवसर माँ की गोद में अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना कर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, आप सभी कमेंट में लिख सकते हैं और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।